गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साम्यवादियों का प्रस्थान। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नीली कुर्ती नामक आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? चांग ने किया था, और यह कुओमितांग का प्रमुख बन गया था। किसके बाद में? डॉक्टर सनिया सेन के बाद में। तो चलिए, साम्यवादियों के महाप्रस्थान की घटना जो है वो 1934 से 1935 तक की है। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, 1934 में चांग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो देखो, चांग ने, जो कि कुओमितांग का हेड था, उसने साम्यवादियों के विरुद्ध अभियान चलाया। साम्यवादियों का महाप्रस्थान किस प्रांत से किस प्रांत में हुआ था? तो ये कियांगसी प्रांत से शेनसी प्रांत की ओर हुआ। कि जो साम्यवादी थे पहले कियांगसी प्रांत में रहते थे और उसके बाद में वहाँ से छोड़कर उत्तरी चीन के शेनसी प्रांत की ओर चले गए। नेक्स्ट है, साम्यवादियों का महाप्रस्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था माओ से तुंग के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। 1934 से 1935 में साम्यवादियों का महाप्रस्थान, और नेता कौन था उसमें? माओ से तुंग। फिर है कि इस अभियान में केवल 20,000 व्यक्ति ही सुरक्षित पहुंचे थे, और यात्रा में जो स्टार्टिंग की थी वो 90,000 से लेके 1,00,000 व्यक्तियों ने की थी। साम्यवादियों ने किस प्रांत को अपनी राजधानी बनाया? तो साम्यवादियों ने येनान प्रांत को, जो कि उत्तरी चीन में स्थित है, को अपनी राजधानी बनाया। साम्यवादियों द्वारा चांग को गिरफ्तार किया गया तो 12 दिसंबर 1936 में। देखो कि साम्यवादी जब येनान प्रांत में चले गए तब भी जो है चांग को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने साम्यवादियों के प्रति अपनी सेना भेजी। तो जो साम्यवादी थे उन्होंने चांग के सेना और सेनापति दोनों के साथ में समझौता कर लिया, और वापस जो है सेना ने चांग को ही गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद में साम्यवादियों और कुओमितांग दोनों के अंदर जो है आपस में दोस्ती होती है, और इस दोस्ती की जो है 2 शर्तें रखी गई थी, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें पहली शर्त थी कि चीन में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, और दूसरी संधि थी कि साम्यवादियों व कुओमितांग दोनों मिलकर जापान के विरुद्ध अभियान करें। तो या तो आप लोकतंत्र बनाओ, या फिर हमारे देश में, हमारा देश कौन सा है यहाँ पे? चीन में लगातार जो है जापान का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था। तो साम्यवादियों ने कहा कि या तो आप लोकतांत्रिक सरकार बनाएं, या फिर हमारे साथ मिलकर चीन में से जापान को बाहर निकालें। तो कुओमितांग जो है इस बात से सहमत हो गया कि हम दोनों, साम्यवादी और कुओमितांग दोनों मिलकर जापान को चाइना से बाहर निकालेंगे। और इस तरह से जो है चीन का इतिहास चलता रहा, और सितंबर 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस ने भी मान लिया कि चीन में कुओमितांग सरकार की शक्ति व सत्ता जो है वो समाप्त हो गई है, और चांग काई शेक ने अपने साथियों के साथ जो है फार्मोसा भाग गया। और 1 अक्टूबर 1949 को माओ के नेतृत्व में साम्यवादियों ने पीकिंग में चीनी जनवादी गणतंत्रीय सरकार की घोषणा की, जिसे 2 अक्टूबर को सोवियत रूस ने, और 1950 में के बाद में 25 देशों ने मान्यता दे दी। तो इस तरह से जो है चीन का गठन हुआ। अब इसी वीडियो में हम चीन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो देखते हैं। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनमें से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो 1500, तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट। सबसे पहले है 1516, चीन में दिव्य साम्राज्य के पश्चिम का प्रथम प्रवेश पुर्तगालियों द्वारा किया गया। सेकंड है 1707, चीनी सम्राट के व्यापारी की नियुक्ति, जो कि विदेशियों के साथ चीनी व्यापार को देखता था। नेक्स्ट है 1720, कोहोंग का निर्माण। 1800 में अफीम व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट 1838 में अफीम के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कैंटन में कमिश्नर लिन की नियुक्ति की गई। 1839 से 42 के बीच में प्रथम अफीम युद्ध हुआ। 1842 में नॉनकिंग की संधि 19 अगस्त को हुई। फिर है 1844 चीन अमेरिका संधि, और चीन में अमेरिका को क्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त। 1851 से 64 तक ताइपिंग विद्रोह। 1856 से 60 तक लॉर्चा एरो की घटना से द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत। 1858 में 23 दिन की संधि।
1860 में चीन का समर पैलेस ध्वस्त और पीकिंग कन्वेंशन चीन में पूर्णतः खुल गया। 1861 में चीन में एक विदेश मंत्रालय की स्थापना विदेशी राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने के लिए। 1894-95 में जापान के हाथों चीन की अपमानजनक हार और सिमोनेस की संधि। अप्रैल में 1898 में जर्मनी ने चीन में कियाचाओ की खाड़ी तथा सिंगताओ का बंदरगाह प्राप्त किया और 100 दिन के सुधार। 1899 अमेरिकी विदेश सचिव जॉन हे द्वारा उन्मुक्त द्वार की नीति ओपन डोर की घोषणा की गई और 1899 में ही बॉक्सर विद्रोह का शुभारंभ जो है कहाँ से हुआ था, शांतुंग प्रांत से हुआ था। 1900 में बॉक्सर विद्रोह समाप्त। 1901 में बॉक्सर प्रोटोकॉल लागू हुआ जो कि सितंबर में। 1902 में चीन में सुधार प्रारंभ हुए। 1905 में डॉक्टर सन यात सेन द्वारा तुंगमेई की स्थापना की गई और पीपल पेपर का प्रकाशन किया गया। 1908 में यह घोषणा की सरकार का उद्देश्य वैधानिक राजसत्ता की स्थापना करना है और विधानसभाओं का गठन किया जाएगा। 1910 में केंद्रीय विधानसभा की स्थापना। 1911 में हैंको बम विस्फोट, चीन की गणतंत्रीय क्रांति और मंचू वंश का पतन, गणतंत्र की स्थापना। 1912 में डॉक्टर सन यात सेन को क्रांतिकारियों ने राष्ट्रपति चुना। 1916 में युआन शिकाई की मृत्यु। 1913 में माइकल बोरोडोन की मदद से कुओमितांग का पुनर्गठन। 1925 में सन यात सेन की मृत्यु। 1927 में साम्यवादियों को कुओमितांग से संबंध विच्छेद किया गया तथा चांग द्वारा उनका दमन प्रारंभ। 1934-35 में साम्यवादियों का महाप्रस्थान जो कि अक्टूबर 1934 से अक्टूबर 1935, देखिए ये जो है पहले भी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 1936 में अपने ही सेनापति द्वारा चांग को गिरफ्तार किया गया। 1937 में चांग और साम्यवादियों ने जापान के विरुद्ध समझौता किया और चीन जापान युद्ध का प्रारंभ। नेक्स्ट है 1938 हैको के पतन के बाद चोंग राष्ट्रवादी सरकार की राजधानी चुंगकिंग को बनाया। 1945 में जापान द्वारा आत्मसमर्पण एवं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। 1947 में चीन में गृह युद्ध शुरू और 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई एवं चांग फार्मोसा भाग गया। तो ये जो थी ये सारी इम्पोर्टेंट डेट है जो कि चाइना से संबंधित है। इनको आप अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।